24 फरवरी 2018, एक ऐसी तारीख जब दुबई से एक खबर आई जिसने पूरे देश को, पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी अब नहीं रहीं। और मौत की वजह? होटल के बाथटब में डूबना। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये कहानी इतनी सीधी है ही नहीं। चलिए आज इस रहस्यमयी मामले की एक एक परत को खोलते हैं। और बस यहीं से इस पूरे केस का सबसे बड़ा, सबसे उलझा हुआ सवाल सामने आता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सोचिए जरा, एक 5 फुट 7 इंच की महिला सिर्फ 5 फुट 1 इंच के बाथटब में कैसे डूब सकती है? ये बात गले ही नहीं उतरती। और बस यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य है। अब इतना बड़ा सवाल तो जवाब भी उतना ही गहरा होना चाहिए था, है ना? पर नहीं। दुबई पुलिस की जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई वो बहुत सीधी सादी थी। मौत की वजह बताई गई एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, मतलब बस एक हादसा, दुर्घटनावश डूबना। लेकिन क्या इस एक जवाब से वो हजारों सवाल शांत हो गए जो लोगों के मन में उठ रहे थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस रात से ठीक पहले क्या क्या हुआ था? चलिए घटनाओं के उस क्रम को समझते हैं। तो देखिए, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। पूरा परिवार दुबई गया हुआ था एक रिश्तेदार की शादी में। शादी खत्म हुई तो बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी खुशी वापस इंडिया आ गए। लेकिन श्रीदेवी ने वही कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। वजह यह बताई गई कि उन्हें अपनी बड़ी बेटी जानवी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। फिर 24 फरवरी की शाम बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज देने के लिए वापस दुबई पहुंच आते हैं। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। अब यहां से मामला असल में उलझना शुरू होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस रात उस कमरा नंबर 2201 में आखिर हुआ क्या था। इसको लेकर एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। तो पहली कहानी है बोनी कपूर की। उनके हिसाब से वो कमरे में पहुंचे, श्रीदेवी से मिले, दोनों ने थोड़ी बात की और फिर श्रीदेवी नहाने चली गईं। जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आईं तो बोनी कपूर ने जाकर देखा और उन्हें बाथटब में बेहोश पाया। ठीक है, अब सुनिए दूसरी कहानी जो होटल स्टाफ की है। उनके मुताबिक श्रीदेवी ने रूम सर्विस में पानी ऑर्डर किया था। जब स्टाफ पानी लेकर पहुंचा तो दरवाजा किसी ने नहीं खोला। काफी देर बाद जब मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया तो श्रीदेवी बाथरूम के फर्श पर बेहोश मिली, बाथटब में नहीं। अब आप ही सोचिए, इन दो बयानों में जमीन आसमान का अंतर है। एक कहता है बॉडी बाथटब में थी, दूसरा कहता है फर्श पर। कौन सच बोल रहा है? तो अब जब दो अलग अलग कहानियां सामने थीं तो दुबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। चलिए देखते हैं कि उनकी जांच में क्या निकला और वो किस नतीजे पर पहुंचे। दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ की कहानी को किनारे कर दिया और बोनी कपूर के बयान को ही सच माना। उन्होंने अपनी पूरी थियरी इसी पर बनाई कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उनके मुताबिक श्रीदेवी ने शराब पी हुई थी, नशे में उनका बैलेंस बिगड़ा, वो बाथटब में गिरी और बस डूबने से उनकी मौत हो गई। और उनकी इस थियरी को फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी सपोर्ट मिला। रिपोर्ट में कहा गया कि हाँ, उनके खून में अल्कोहल के ट्रेसेस थे, उनके फेफड़ों में पानी भी मिला था जो डूबने की तरफ इशारा करता है, और शरीर में किसी भी तरह का कोई जहर नहीं मिला। तो इन्हीं सब सबूतों को देखते हुए दुबई पुलिस ने 27 फरवरी को यह केस बंद कर दिया, फाइल क्लोज्ड। लेकिन क्या मामला सच में खत्म हो गया था? क्योंकि इस ऑफिशियल कहानी के बंद पन्नों के पीछे कई ऐसे सवाल थे जो चीख कर जवाब मांग रहे थे, और इन्हीं अनसुलझे सवालों ने इस मौत को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो बोनी कपूर के एक्शन पर ही उठता है। उनके अपने बयान के मुताबिक जब उन्होंने अपनी पत्नी को बाथटब में बेहोश देखा तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? क्या एम्बुलेंस को फोन किया, डॉक्टर को बुलाया? नहीं, उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया। सोचिए, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ये कितना अजीब रिएक्शन है। इसके बाद एक बहुत सनसनीखेज दावा सामने आया। एक फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि श्रीदेवी के नाम पर ओमान में 240 करोड़ रुपए की एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी, और उस पॉलिसी की एक बहुत ही अजीब शर्त थी कि उसके पैसे तभी मिलेंगे जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। हालांकि ये बात कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, लेकिन इस एक दावे ने पूरे मामले में शक की सुई को एक नई दिशा में घुमा दिया। एक और गड़बड़ थी मौत की वजह को लेकर। जब इंडिया में पहली खबर आई तो परिवार की तरफ से संजय कपूर ने कहा था कि मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट है।
लेकिन कुछ ही घंटों बाद दुबई से ऑटोप्सी रिपोर्ट आई जिसमें लिखा था एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। तो सवाल यह है कि पहले कार्डियक अरेस्ट फिर डूबना, ये जानकारी इतनी अलग अलग क्यों थी? फिर एक रिपोर्ट ये भी आई कि श्रीदेवी अपनी मौत से पहले करीब 48 घंटे तक अपने होटल के कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। अब जो इंसान शॉपिंग के लिए रुका हो वो खुद को 2 दिन तक एक कमरे में बंद क्यों रखेगा? ये बात भी समझ से परे थी। और फिर इस आग में घी डालने का काम किया केरल के एक बड़े पुलिस ऑफिसर डीजीपी ऋषिराज सिंह के बयान ने। उन्होंने अपने एक दोस्त जो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट थे उनका हवाला देते हुए कहा कि ये कोई साधारण एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। उनके शब्द थे कि एक इंसान 1 फुट गहरे पानी में तभी डूब सकता है जब कोई उसके दोनों पैर पकड़े और उसके सिर को पानी में डुबो दे। ये सुनकर तो सबके होश उड़ गए। तो अब हमारे सामने 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर वो है जो आधिकारिक तौर पर हमें दिखाई गई है और दूसरी तस्वीर वो है जो इन तमाम अनसुलझे सवालों से बनती है। चलिए दोनों पक्षों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ एक्सीडेंट वाली थ्योरी है जिसके पक्ष में क्या है, शरीर में अल्कोहल का मिलना, फेफड़ों में पानी का होना और दुबई पुलिस का केस बंद कर देना। वहीं दूसरी तरफ शक पैदा करने वाली बातें हैं, जैसे घटना की 2 पूरी तरह से अलग कहानियां, मदद के लिए बुलाने में इतनी देरी, वो 240 करोड़ की बीमा पॉलिसी वाला दावा और सबसे बड़ा सवाल वही 5 फुट 7 इंच की महिला का 5 फुट 1 इंच के बाथटब में डूब जाना। तो भले ही ऑफिशियली ये केस बंद हो चुका है, फाइलें अलमारी में रखी जा चुकी हैं, लेकिन सच तो यही है कि कई सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं। क्या वो सच में एक दुखद हादसा था, या फिर कमरा नंबर 2201 के बंद दरवाजे के पीछे की कहानी कुछ और ही है? एक ऐसी कहानी जो शायद हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाएगी।